चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। महंगाई का डबल झटका, सीएनजी पीएनजी की कीमत में फिर बढ़ोतरी। सीएनजी के दाम में 3.5 रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी के दाम में 1.5 रुपये प्रति एससीएम की हुई बढ़ोतरी। उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को मतदान, 8 को रिजल्ट। पंजाबी भाषा की जानकारी होगी तभी मिलेगी सरकारी नौकरी, भगवंत मान कैबिनेट का फैसला। डीजल की पुरानी कार लेकर दिल्ली में आए तो देना पड़ेगा 20,000 का जुर्माना, दिल्ली सरकार ने किया ऐलान। अगर गुजरात आना बंद कर दे तो सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे, अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी से मिला है ऑफर। महिला आरक्षण विधेयक पर फिर छिड़ी बहस, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 6 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। हिमाचल के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को 1500 रुपए देने और गाय का गोबर खरीदने का वादा। भारत को देखो कितने टैलेंटेड लोग हैं, बेहतरीन विकास होगा, पुतिन ने जमकर की हिंदुस्तान की तारीफ। मेरी और मेरे पिता की गलती है, हमने आंख बंद कर भरोसा किया, आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे पर साधा निशाना। सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को मिलेगा 36 आरक्षण, धामी सरकार बनाएगी कानून। अनुराग ठाकुर बोले भाई बहन में पट नहीं रही, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ प्रियंका नहीं हुई शामिल। हवाई जहाज की तरह ट्रेनों में भी लगेगा ब्लैक बॉक्स, हादसे के बाद दूसरे को दोष देना नहीं होगा आसान। रिजिजू की सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को नसीहत, अपनी सीमा न लांघे, सरकार पर छोड़ दे देश को चलाने का काम। किसानों के लिए बड़ी खबर, एमएसपी पर पराली खरीदने की तैयारी, कमेटी गठित। जापान दौरे पर भारतीय नौसेना प्रमुख, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त मालाबार अभ्यास में लेंगे भाग। हिमाचल प्रदेश में मोदी बोले रक्षा सौदे के नाम पर कांग्रेस ने दलाली की, हिमाचल की वीर माताओं ने झेला नुकसान। बंगाल में सीएए को लेकर घमासान, समर्थन में उतरी बीजेपी, ममता ने भरी विरोध की हुंकार। सीएनजी पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से हताश मुंबई के ऑटो टैक्सी वाले, कहा हम तो चले गांव। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा भारत, सेना ने 5 मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। दिल्ली में भी स्कूल बंद, 5वीं तक कक्षाओं और अपर क्लासेस की आउटडोर एक्टिविटी पर रोक। गुजरात का आदिवासी इलाका है कांग्रेस का गढ़, इसे जीतने के लिए भाजपा कर रही जीतोड़ मेहनत। आपसी कलह बर्दाश्त नहीं, एकजुट होकर लड़े पंचायत चुनाव, अभिषेक ने टीएमसी नेताओं को चिताया। उत्तराखंड में हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई, एमपी के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य। क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रही फंगल डिजीज, डब्ल्यूएचओ ने इंसानों के लिए बताया खतरा। छात्रों से 15 मिनट पहले पहुंचे शिक्षक, क्लास से गायब हुए तो कटेगा वेतन, योगी सरकार का फरमान। हिमाचल में बीजेपी का महाजन संपर्क आज, घर घर आएंगे शाह, नड्डा समेत कई दिग्गज। विदेशी मुद्रा भंडार में बीते 1 साल की सबसे तेज बढ़त, 6.5 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ गया रिजर्व। फडणवीस होशियार, सरकार गिरी तो कांग्रेस के 22 विधायक टूटने को तैयार, ठाकरे गुट के बयान पर घमासान। बिना स्मोकिंग किए 20 से 24 सिगरेट के बराबर धुआं खींच रहे दिल्ली एनसीआर वाले। भारत ने यूएन में उठाया नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण का मुद्दा, कहा है शांति और सुरक्षा के खिलाफ। पराली जलाने से रोकने के लिए केंद्र ने दिए 3000 करोड़, नहीं खर्च कर पाई राज्य सरकारें। बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए राहत भरी खबर, चीन और सऊदी से मिलेगी 13 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद। पहली बार बिना सीएम फेस के कांग्रेस में चुनाव से पहले 8 दावेदार, अमित शाह का तंज, कांग्रेस का पलटवार। ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकार की बड़ी पहल, फ्री में कराई जा सकेगी लिंग परिवर्तन सर्जरी, मिलेगी राशि। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए परिसर के लिए जल्द ही आवंटित होगी जमीन, सीएम और डिप्टी सीएम ने किया ऐलान। कांग्रेस गुजरात चुनाव में 5 सीटें भी नहीं जीतेगी, अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी। ईडब्ल्यूएस कोटे पर कल आएगा फैसला, शिक्षा नौकरी में 10% आरक्षण का मामला। कैंडिडेट नहीं केवल कमल को याद रखो, जब इसे देखो तो समझो कि मोदी जी आपके पास आए थे, हिमाचल में बोले पीएम। बिहार हॉस्पिटल, गांव के मुखिया को मिलेगी नई जिम्मेदारी, ग्राम स्वास्थ्य समिति का किया जा रहा गठन। केजरीवाल से हयात होटल में हुई थी मीटिंग, 50 करोड़ रुपए भी दिए थे, सुकेश चंद्रशेखर ने फोड़ा एक और लेटर बम। यूपी के आयुर्वेद कॉलेजों में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कराएगी योगी सरकार।
चीन के परमाणु प्रोग्राम ने अमेरिका के उड़ाए होश। यूएस न्यूक्लियर कमांडर बोले डूब रहा है हमारा जहाज। लंपी वायरस का छत्तीसगढ़ में बढ़ा खतरा, सतर्क हो जाए पशुपालक, टीकाकरण का नहीं हो रहा असर। दुष्कर्म पीड़िता से संबंधित ट्रायल नियमों में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दी हाई कोर्ट को सलाह। महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव के संकेत, उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश, तैयारी में लगे। क्लाइमेट चेंज पर काबू नहीं पाया तो बढ़ जाएगी कैंसर के मरीजों की संख्या, यूएनडीपी की रिपोर्ट में किया आगाह। चीन पर होगी बाज सी नजर, मीसामारी बेस पर बन रहा है हेलीकॉप्टर प्रचंड का पहला स्क्वाड्रन। मनरेगा पर तकरार, सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र ने ममता सरकार को दिए करीब 1000 करोड़। एक मौका दो, भाई बनकर परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा, गुजरात की जनता से केजरीवाल की अपील। पाकिस्तान, इमरान खान को बड़ा झटका, स्पीच और प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रसारण पर लगा बैन। केंद्रीय मंत्री बोले मुफ्त रेवड़ियां बांटने का वादा कर रहे कुछ राजनीतिक दल, देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर। उड़ीसा मत्स्य पालन, एआरडी विभाग और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने सिक्योर फिशिंग ऐप किया लॉन्च। यूक्रेन जंग के बीच ईरान ने खुलेआम कहा हमने रूस को ड्रोन सप्लाई किए, बौखलाया अमेरिका। कोरोना की उत्पत्ति का जल्द सुलझेगा रहस्य, महामारी से अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। सड़क पर उतरे इमरान खान के समर्थक, यातायात को किया प्रभावित, पुलिस ने वाहनों में आग न लगाने का किया अनुरोध। पूसा डिकम्पोजर से 2 समस्याओं का होगा समाधान, खत्म होगी पराली और बन जाएगी खाद। गलवान में मारे गए सैनिकों को चीन ने दिया सम्मान, उनके नाम पर रखे गांव और पुलों के नाम। गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, AQI 400 के पार, सिरदर्द और आंखों में जलन से लोग बेहाल। संसदीय समिति की बैठक तक पहुंची सियासी दलों की जंग, विपक्ष का आरोप, मीटिंग में एजेंडा पेश कर रही बीजेपी। मौसम अपडेट, कश्मीर में बर्फबारी तो 6 राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महंगाई का डबल झटका, सीएनजी पीएनजी की कीमत में फिर बढ़ोतरी। जी हां, महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पाइपलाइन वाली गैस यानी पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। सरकारी नियंत्रण वाली गैस कंपनी ने सीएनजी के दाम में 3.5 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी के दाम में 1.5 रुपए प्रति SCM का इजाफा किया है। सीएनजी और पीएनजी की बढ़ी हुई कीमत आज मध्य रात्रि से लागू होगा। MGL की कीमतें बढ़ाने का यह दूसरा मौका है। केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर माह की शुरुआत में ही घरेलू गैस की कीमत वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए 40% तक बढ़ा दिया गया था। इससे पहले अप्रैल में भी पहले छमाही के लिए गैस का दाम 110% बढ़ाए गए थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीजल की पुरानी कार लेकर दिल्ली में आए तो देना पड़ेगा 20,000 रुपए का जुर्माना, दिल्ली सरकार ने लागू किए नियम। जी हां, दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के चलते केंद्र सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने BS4 इंजन वाले डीजल वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी है। साथ ही मीडियम गुड्स व्हीकल्स और हेवी गुड्स व्हीकल्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि सीएनजी ट्रक पर छूट है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छूट दी गई है। राजधानी में इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को 1500 रुपए देने और गाय का गोबर खरीदने का वादा। जी हां, हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता को 10 गारंटी देने का वादा किया, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2 रुपए प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ स्टार्टअप निधि देने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि फलों की कीमत बागवान ही तय करेंगे। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी स्कूल खोले जाने की बात भी कही है। इसके अलावा मोबाइल वैन से हर गाँव में मुफ्त इलाज की सुविधा देने का भी वादा किया गया है। वहीं पार्टी ने पशुपालकों से रोजाना 10 लीटर दूध खरीद करने का वादा किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवाई जहाज की तरह ट्रेनों में भी लगेगा ब्लैक बॉक्स, हादसे के बाद दूसरे को दोष देना नहीं होगा आसान। जी हां, हादसों की सही पड़ताल और रिपोर्ट हासिल करने के लिए ट्रेनों में हवाई जहाज की तरह ही ब्लैक बॉक्स लगाया जा रहा है। ट्रेनों के हिसाब से थोड़ा फेरबदल कर इसे डिजाइन किया गया है। रेल मंत्रालय की ओर से पूर्वोत्तर जोन को लोको कैब वॉइस एंड विजुअल रिकॉर्डर लगाने की अनुमति दी गई है। पहले चरण में करीब 3000 डिवाइस लगाए जाएंगे। आगे सभी ट्रेनों में लगाने की तैयारी है। LCVR को इंजन में लगाया जाएगा।
इससे ट्रेन हादसों को रोकने और सफर को आसान बनाने में मदद मिलेगी। लगातार कई हादसों के बाद उनके कारणों की पड़ताल करने वाली टीम के सामने प्रमाण को लेकर दिक्कतें आ रही थी। ऐसी कई घटनाओं के बाद रेलवे ने हवाई जहाज की तरफ ब्लैक बॉक्स लगाने का निर्णय लिया, जिसके बाद LCVR डिवाइस तैयार किया गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा भारत। सेना ने 5 मेघ-2 प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। जी हां, आत्मनिर्भरता के लिए भारत के दृष्टिकोण को गति देते हुए सेना ने ड्रोन नष्ट करने वाली प्रणाली और सैन्य प्रशिक्षण हथियार सिमुलेटर सहित 5 मेघ-2 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मेघ-2 परियोजनाएं अनिवार्य रूप से उद्योग द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं हैं, जिनमें प्रोटोटाइप के विकास के लिए भारतीय विक्रेताओं द्वारा डिजाइन एवं विकसित किए गए अभिनव समाधान शामिल है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सेना स्वदेशी विकास के माध्यम से खास टेक्नोलॉजी को लाने वाले मेघ प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य कर रही है। बयान में कहा गया है कि जारी परियोजनाओं को और बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने अब 5 मेघ-2 परियोजनाओं के परियोजना स्वीकृति आदेश को मंजूरी दे दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रों से 15 मिनट पहले पहुंचे शिक्षक, क्लास से गायब हुए तो कटेगा वेतन, योगी सरकार का फरमान। जी उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को छात्रों से 15 मिनट पहले स्कूल में पहुंचना अनिवार्य होगा। साथ ही शिक्षण अवधि के बाद कम से कम 30 मिनट उपस्थित रहकर रजिस्टर और अन्य चीजें अपडेट करनी होगी और अगले दिन की क्लास की रूपरेखा तैयार करनी होगी। यह जानकारी राज्य सरकार ने दी है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के इस कदम से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में सीखने का माहौल स्थापित करना है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो सकेगी। यदि शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित समय सारणी का पालन सुनिश्चित नहीं होता है तो इसकी पूर्ति के अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था करनी होगी। वहीं स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि कक्षाओं के दौरान रैलियां, प्रभात फेरी या सेमिनार जैसी कोई गतिविधियों का आयोजन नहीं होगा। साथ ही शिक्षक किसी भी विभाग का हाउस होल्ड सर्वे नहीं करेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।